नमस्कार, आप देख रहे हैं HR02 सिटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जानिए आज की खास खबर। हरियाणा में निकाय चुनाव के मद्देनजर नगर निगम चुनाव जिसमें यमुनानगर में हलचलें तेज हो गई हैं और यमुनानगर के वार्ड 19 से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ता हरजीत आनंद को मैदान में उतारा है। हालांकि बात की जाए 19 नंबर वार्ड से पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद था, जिसमें पिछले चुनाव में 34 वोटों से भाजपा पार्षद ने जीत दर्ज की थी। अब देखना यह है कि क्या अब की बार भी भाजपा का उम्मीदवार हरजीत आनंद विरोधी उम्मीदवारों को टक्कर देकर भाजपा पार्षद बनकर आते हैं। इसी कड़ी में हमने साक्षात्कार में जाना कि हरजीत आनंद राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी से भी लगभग 25 सालों से जुड़े हुए हैं। जानते हैं क्या कहा भाजपा पार्षद उम्मीदवार हरजीत आनंद ने। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम बात करने जा रहे हैं यमुनानगर निकाय चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 22 वार्डों के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं और मेयर पद का उम्मीदवार सुमन बैमनी जी को उतारा है। 22 वार्डों में एक वार्ड आता है 19 नंबर वार्ड। 19 नंबर वार्ड से भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है मैदान में, उनका नाम है हरजीत आनंद। हरजीत आनंद जी से बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका बैकग्राउंड रहा है, भारतीय जनता पार्टी में कब से उनका जुड़ाव रहा है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। हरजीत आनंद जी, आप कब से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं सर 1990 से 1990 से आप जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से काम किया मैंने। ठीक है जी। तो क्या कुछ रहकर आपने भारतीय जनता पार्टी में रहकर कार्य किया है पार्टी के लिए? सर पार्टी के लिए सर मैंने MP के लिए प्रचार किया है, MLA के लिए प्रचार किया, श्यामदास जी के लिए भी प्रचार किया, मेयर अपने मदन जी जो चौहान जी रहे उनके लिए भी मैंने कई बार साझा मंच किया उनके साथ जी। तो मैंने बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी में गुजारा है। मतलब जो कैंपेन जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे लोकसभा इलेक्शन, हाँ विधानसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, ठीक है जी, मैंने सबके सहयोग में मैंने उनके साथ मंच साझा किया। ठीक है। चलिए सर, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या कुछ आपका कैरियर रहा है, क्या एजुकेशन है, क्या प्रोफेशन है? सही मेरा जो एजुकेशन है वो मैं MA इकोनॉमिक्स में हूँ और LLB करके आया हूँ। 97 का पास आउट हूँ और मैंने यहाँ प्रैक्टिस किया और आज मैं अपना एक आनंद ट्रेडर्स के नाम से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाता हूँ। ठीक है जी। तो और कोई सामाजिक सेवा, कुछ ऐसा कुछ? सामाजिक सेवा में सर मैं राधा कृष्ण सखा मंडल में मैं पिछले 2007 से वर्किंग कर रहा हूँ। हम 5 बच्चों की शादी भी करवाते हैं इस मंच से। ठीक है जी। और मैं हरिनाम संकीर्तन मंडल से भी मैं लगभग 2006-07 से काम करता हूँ। हाँ, ट्रस्ट आप लोगों की जो सेवा करते हैं हम लोग। 20 साल हो गए सर इसके। चलिए सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपको 19 नंबर वार्ड से अपना उम्मीदवार उतारा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने वार्ड के वासियों के लिए? क्या कुछ करना चाहेंगे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे सर? सर मेरा पहला विषय तो यही रहेगा कि जो एरिया हमारे जो रह गए हैं किसी कारणवश, जो अभी वो डेवलप नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश, उनको प्रियोरिटी में रख के हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी डेवलप किया जाए। जैसे हमारे पास गांव है, मंडेबरी है, फूसगढ़ है, मैरूपुर है, पीर माजरा है, खेड़ी रंगडान है और रामनगर है, रंजीत गार्डन है। उनके एरिया में भी जो काम वैसे अच्छे प्रयास किए गए हैं लास्ट टाइम से भी, पिछले 5 सेशन में शिवराम जी ने जो काम किया है, और जो उनके जो कोई काम रह गए हैं हमारा प्रयास रहेगा कि उसको प्योरिटी में रखे हम उसको अपनी प्रगति के मार्ग पर लेके आएंगे। जैसा भी बन पाएगा हम अवश्य करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि हम अपने प्रयास में कोई कमी छोड़ेंगे। चलिए, आपको पार्टी ने उम्मीदवार उतारा है सर, पार्टी का किस प्रकार धन्यवाद करेंगे? पार्टी के सर ये धन्यवाद है, ये मेरा जो 1990 का भारतीय जनता पार्टी में मेरा एक योगदान रहा है, उन्होंने, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी जो सेवाएं दी है मैंने उसका परितोष मेरे को दिया है। मैं पार्टी को इतना आश्वासन देता हूँ, जब तक मैं इस पार्टी में 5 साल के लिए जो मुझे मौका देंगे जो पब्लिक है, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ से ज़्यादा अच्छा से अच्छा कार्य जो बन पाएगा इस पार्टी के लिए, राज्य के लिए, नेशन के लिए अच्छे से अच्छा करूँगा, अपने प्रयास करूँगा मैं। ठीक है जी। तो आने वाली 2 मार्च को इलेक्शन की डेट है सर, पोलिंग की डेट है। हाँ जी, हाँ जी। तो वोट के लिए क्या अपील करेंगे अपने वार्ड 19 के निवासियों को? वार्ड 19 नंबर के निवासियों को सर मैं यही अपील करूंगा कि जो भी प्रत्याशी आपके सामने है, सबकी बैकग्राउंड सबके आपके सामने है, सबका कैरेक्टर्स आपके सामने है, मैं यही प्रयास करूंगा, क्वालिफिकेशन सबकी आपके सामने है। मैं बेसिकली यहाँ पिछले 60 साल से रह रहा हूँ और मेरा जन्म भी यहीं का है और सब लोग उसकी अपनी उसकी योग्यता के आधार पर उस कैंडिडेट को चुने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और मैं ये चाहूंगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी के हम मेरे हरजीत आनंद जी को भी एक बार अवश्य मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है जी।
आनंद जी, आप एक वेल क्वालिफाइड एडवोकेसी में भी आप रह चुके हैं, प्रैक्टिस भी आपने की है कुछ टाइम, एक बिजनेस संभालते हैं। अब आपके जिम्मेवारी जो है कि पूरी मैनेजमेंट देखना है पूरे वार्ड 19 के निवासियों के लिए, तो क्या कुछ ऐसा करेंगे आप, क्योंकि काफ़ी मुद्दे हैं, स्मैक का एक बहुत नशे में युवा जो है हमारा वो डला हुआ है, तो उसके लिए क्या कुछ ऐसे प्रयास रहेंगे वार्डवासियों के लिए जो उनके लिए एक अच्छा सबब बने कि हमारे हरित आनंद जी जो है वार्ड 19 के लिए एक पार्षद बनेंगे? सर, ये नशा तो किसी भी तरह का हो, नशा ड्रग्स का हो, नशा किसी भी चीज का अडिक्ट होना, ठीक है जी, मैं समझता हूँ समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है जी। बाकी सर, ये जो भी यहाँ कोई शिकायत किसी की रहती है, कंप्लेंट रहती है, पेरेंट्स की पेरेंट रहती है, हम उसके लिए बहुत ऊपर तक प्रयास करेंगे कि इस पे रोक लगाई जाए। और जो परिवार इसमें जा रहे हैं या बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, उसके भी विषय में भी हम मैक्सिमम अपने बेस्ट एफर्ट्स करेंगे कि हम इस नवी जनरेशन को इस गर्ग से निकाला जाए। ठीक है जी। यमुनानगर के अंदर मेयर उम्मीदवार उतारे गए हैं सुमन बैमनी, उनके लिए क्या शब्द कहना चाहेंगे सर? मैं उनके लिए, पहले मदन चौहान जी हमारे पास रहे हैं 5 साल, उनके कार्यकाल में भी बढ़िया कार्य हुआ है। अब ये सीट आरक्षित हो गई है। सुमन बैमनी जो भी मैं उनके फेवर में ये कहूँगा कि उनको मौका दें 5 साल के लिए, वो भी 80 को रिजर्व सीट से आती हैं, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए। वो भी हम बस सब पूरी टीम वर्क, ठीक है जी, पार्षद, मेयर, हमारे एमएलए जो हैं घनश्याम जी अरोड़ा जी, और भारतीय जनता पार्टी में सैनी जी हमारे जी, तो सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे कि इस हरियाणा को नंबर 1 की पोजीशन पे लेके जाया जाए। केंद्र में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बन गई है। अब छोटी सरकार की बारी है, नगर निगम निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो क्या कुछ रहने वाला है सर? सर, ये लोगों का अनुभव रहा है कि डबल इंजन की सरकार ने जो रिजल्ट दिए हैं, जो रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, उसको अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो बन जाती है या बनेगी तो बहुत अच्छा रहेगा और बढ़िया तालमेल रहेगा पूरी टीम में। कहने का मतलब है कि विकास की जो विकास और ज्यादा स्पीड में रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। सब लोग जज करते हैं कि बाकी काम हुआ है, स्टेट में काम हुआ, तभी लोगों ने इसको 3rd टाइम प्रोवाइड किया। चाहूँगा हमारे अपने वार्ड नंबर 19 के निवासियों को और सभी अपने मेयर जी जो हमारी प्रत्याशी खड़ी हुई हैं, सब बढ़ चढ़ के 2 मार्च को ये निकाय चुनाव में सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लें और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट पर डालें। धन्यवाद जी। ओके सर, थैंक्स सो नाइस ऑफ यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HR02 सिटी न्यूज।